है कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पकी पकाई फसल जब उसके घर ले जाने का टाइम था और उसकी उम्मीद थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, तब इस बारिश ने, कहीं ओलावृष्टि की, तेज आंधी ने बहुत नुकसान किया है। अब कहते क्या है कि पोर्टल पे अपलोड कर दो। ये जो है कौन सा पोर्टल है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा। मैंने कहा ये पोर्टल खत्म करो। ये पोर्टल जो है ये बिल्कुल किसान के गले की जंजाल बना हुआ है। पूरे प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और सरसों की खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसके चलते किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो चुका है। अन्नदाता लगातार सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं और खुद खेतों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रोहतक के कई गांवों के खेतों में खराब फसलों का दौरा किया और किसानों से कहा कि मई तक सभी को मुआवजा मिल जाएगा। प्रदेश के किसी भी नुकसान को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। है कि बेमौसमी बारिश की वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पकी पकाई फसल जब उसके घर ले जाने का टाइम था और उसकी उम्मीद थी कि अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, तब इस बारिश ने, कहीं ओलावृष्टि की, तेज आंधी ने बहुत नुकसान किया है। और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आदेश कर दिए कि जहां जहां फसल खराब है उसकी तुरंत गिरदावरी करें। सारी गिरदावरी चल रही है। किसान ने अपने आप पोर्टल पर चढ़ा दिया तो भी ठीक है, नहीं चढ़ाया तो महकमा करेगा। और मई के महीने तक इनको जो है खराबे का पैसा हम भिजवाएंगे। 31 तारीख तक का आदेश है कि सारे अधिकारी इसकी गिरदावरी को कर दें। और मैं खुद भी कई जिलों में गया हूँ, जहाँ जहाँ नुकसान है वहाँ हम निश्चित तौर पर उसकी भरपाई करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर चरखी दादरी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कृषि मंत्री के दावों को झूठा बताया और कहा कि प्रदेश के किसानों के साथ मजाक किया जा रहा है। दरअसल किरण चौधरी ने भी ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जायजा लेने के लिए कई गांवों का दौरा किया और प्रदेश के कृषि मंत्री पर जमकर हमला बोला। बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी को मार पिटी है तो वो है हमारा किसान भाई। कृषि पूरी तरह से पिट चुका है। अभी ये कितनी जोरदार बारिश के अंदर हम यहाँ छपार के अंदर खड़े हैं, सॉरी चरखी में, हाँ चरखी हो चाहे छपार हो चाहे इधर सारे का सारा इलाके के अंदर। और आप देख रहे हो कि कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। जो है फसल कट गई है, फसल कट के पड़ी हुई है। अब नुकसान उसका जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म हो जाएगी। अब जो है ये इतनी जोर से ओलावृष्टि हुई है और ये सारा का सारा जो बारिश हो रही है उसमें जो है आपके टमाटर खराब हो गए, आपकी गेहूं खराब हो गई, जो फसल कटी हुई, सरसों की जो थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, बची हुई थी, वो भी पूरी खत्म हो गई। अब कहते क्या है कि पोर्टल पे अपलोड कर दो। ये जो है कौन सा पोर्टल है, मेरी फसल मेरी ब्यौरा। मैंने कहा ये पोर्टल खत्म करो। ये पोर्टल जो है ये बिल्कुल किसान के गले की जंजाल बना हुआ है। खैर, मुद्दा चाहे जो भी हो, उस पर राजनीति तो होती ही है। इस समय किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पहले पाले से तो अब ओलावृष्टि ने किसानों के मंसूबे पर पानी फेरा है। किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाही हो चुकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी दल सभी किसानों के पास पहुंचकर खेतों में खराब फसलों का जायजा ले रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।